सारा हमीद और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हमारा टॉपिक है अगवा बराए तावान, मिसिंग चिल्ड्रन और जो बच्चे जो जिनको उठवा लेते हैं लोग और अलग अलग प्रोफेशंस में डालते हैं, बेच देते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है क्योंकि जो तीसरी ममालिक की दुनिया है उसमें ये जो अगवा के केसेस हैं वो बहुत राइज करते जा रहे हैं। अभी हम CPLC के ऑफिस में मौजूद हैं। अगर आप देखें कि हमारे पीछे एक पूरा कॉल सेंटर बना हुआ है और यहाँ पर जो अगवा के केसेस हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं और 99% इसकी कॉल रेट है। और हम दिखाएंगे आपको 2 केसेस इन पर्टिकुलर दिखाएंगे जिसमें बच्चे अगवा हो गए हैं, जिसमें लड़कियां अगवा हो गई हैं, वो दिखाएंगे। और हम CPLC के चीफ MS शनोय से भी बात करेंगे और हम आपको आखिरी सेगमेंट में एक बहुत सरप्राइज इंटरव्यू दिखाएंगे, एक किडनैपर का इंटरव्यू दिखाएंगे और वो उनसे पूछेंगे कि वो क्यों अगवा करते हैं लोगों को, कितने में करते हैं, कौन उनके टारगेट होते हैं, ये सब करेंगे। अभी सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हमारे मुल्क में अगवा की 3 किस्में हैं। अगवा की पहली किस्म में सियासी वाबस्तगियों के बुनियाद पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से इख्तलाफात इसकी वजह बनते हैं। दूसरी किस्म उन लड़कियों और लड़कों की होती है जिसमें उन्हें अगवा करने के बाद मुल्क में बर्दा फरोशों के हाथों फरोख्त कर दिया जाता है, जो उन्हें नाजायज़ काम करने पर मजबूर करते हैं या शादी ब्याह और मुलाजमत का लालच देकर बैरून ममालिक रवाना करके अच्छे पैसे हासिल कर लेते हैं। तीसरी और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म अगवा बराए तावान की है, जिसमें पहले तो तावान की रकम पर सौदा हो जाया करता था और अगवा होने वाले फ़र्द वापस आ जाया करता था, मगर अब तावान ना मिलने की सूरत में उसे कत्ल भी कर दिया जाता है। 2008 में दस्तयाब शुदा रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के अरसे में पंजाब में 2018, सिंध में 406, बलोचिस्तान में 51 और खैबर पख्तूनख्वा में 125 अगवा के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जबकि इसी अरसे में अगवा बराए तावान के हवाले से मजमूई तौर पर 140 केसेस सामने आए, जिनमें से 51 पंजाब, 66 सिंध, 12 बलोचिस्तान और 11 खैबर पख्तूनख्वा में हुए। पुलिस और CPLC के हुकाम का कहना है कि अगवा बराए तावान के वाक़यात में तावान की रकम अदा नहीं करनी चाहिए, पुलिस वालों को गिरफ्तार करने का मौका देना चाहिए। ये बात कहना तो आसान है, मगर कोई उन घर वालों से पूछे जिनके जिगर के टुकड़े को अगवा किया गया हो। अभी मैं मियाँ वाली कॉलोनी मंगोपीर में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक फैमिली है, सादिक और आसमा, अम्मी अब्बू हैं 2 और उनका एक छोटा सा बेटा है सिद्दीक जिसका नाम है। वो 10 साल का था और 10 साल का है और वो ट्यूशन गया था, स्कूल जाता है फिर ट्यूशन जाता था। उसके बाद उसका ट्यूशन बिल्कुल उनके घर के सामने है, पिछले वाले गली में है और वो वहाँ पे गया था और वहाँ से सादिक का कुछ नहीं पता चला कि कहाँ गया सादिक, इवन तो उसकी अम्मी भी वहीं पे आसपास ही मौजूद थी। तो अभी हम उनके घर पे आए हुए हैं, उनके घर के बिल्कुल बाहर खड़े हुए। तो अभी हम जाते हैं और इस केस की डिटेल्स लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस केस को सॉल्व कर लें हम अपने प्रोग्राम के थ्रू, कि अवाम की आवाज़ की वजह से सिद्दीक जो 10 साल का बच्चा है बहुत क्यूट है और वो मिल जाए हमें। तो अभी हम जाते हैं उनके घर जो बिल्कुल यहाँ पे और देखते हैं कि आसमा और सादिक जो सिद्दीक के अम्मी अब्बू हैं उनका क्या कहना है और पूरी इन्वेस्टिगेशन, थाने भी जाएंगे, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। तो चलिए। अभी मैं मौजूद हूँ सादिक साहब के साथ जो सिद्दीक के अब्बू हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सादिक साहब, आप मुझे बताइए कि सिद्दीक कितने उम्र का था? सिद्दीक की उम्र 10 साल थी। 10 साल। स्कूल में इस साल चौथी में चढ़ा था। चौथी साल, ठीक है। 12:30 बजे वो पढ़ने के लिए जाता था, 5 बजे उसको वहाँ से छुट्टी होती थी, घर आता था, घर आके तो फिर पानी शानी पी के 5-5:15 बजे ट्यूशन के लिए चले जाता था। तो जिस दिन ये गुम हुआ है, जब ट्यूशन से पढ़ के वापस आया तो गली में से आपने दूसरे भाई को बोला तुम घर में चले जाओ, तो मैं ज़रा दुकान से चीज़ लेके आ रहा हूँ। तकरीबन 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद हम बाहर गली में निकले, उसको ढूंढा, इधर पहाड़ी में सारे हमने ढूंढा, लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चला। 19 तारीख की शाम को गुम हुआ और 20 तारीख को दिन को 9:45 बजे हमें फ़ोन आया, भाई आपका एक बैग यहाँ से मिला है स्टूडेंट का, बच्चे का, और आके आप लेते जाएं। बैग लेने के बाद फिर हम तकरीबन शाम को 4 बजे फिर मैं अकेला वहाँ गया, जाकर बच्चे की फ़ोटो दिखाई। मैं क्या भाई ये बच्चा जो है इसका बैग था, ये बच्चा भी आप लोगों ने देखा या नहीं? फिर वहाँ पर जितना अमला था उन्होंने सब ने बोला कि ये बच्चा हमने यहाँ पर देखा है। अच्छा, मगर उस वक्त आपको सबने बोला था कि हमने देखा था और 11 बजे तक सिद्दीक जो है वो था वहाँ, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर था, यहाँ पे था। और शाम का जो गार्ड आता है उससे हमने पूछा तो उसने बोला कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा? तो सादिक साहब आप मुझे बताएं कि आपका शक किस पे है? शक किसी पर भी नहीं, ना चौकीदार पर शक है
ना मेरे को यहाँ किसी पर है। थाने को बताए? थाना में पीराबाद थाने में मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन अभी तक हम 3-4 चक्कर वहाँ भी मारे हैं। कभी SHO नहीं होता है, कभी SP नहीं, DSP साहब नहीं होते हैं, तो कहते हैं भाई हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन कोई कोशिश मेरी नज़रों में नहीं आ रही। गार्ड से बात की उन्होंने जो पीराबाद थाने? नहीं की। गार्ड से नहीं बात की? आपने बताया उनको? हमने उनको बताया, नूरजहां थाने वालों को बताया। तो पीराबाद थाना आपका इलाका था? हाँ, पीराबाद हमारा वाला। और नूरजहां थाना वो जहाँ पे बैग मिला? हाँ, वो उधर का है, हैदरी वाली साइड पर है। पीराबाद थाना को आपने बताया कि ये हुआ था और वहाँ से मिला है? जी हाँ, सब पूरी तफसील उनको बताइए। कितने दिन हो गए हैं उसको? आज बच्चे को तकरीबन 24 दिन हो गए। 24 दिन? जी। अभी हम मौजूद हैं सिद्दीक की अम्मी के साथ। इनका नाम है आसमा। अस्सलाम वालेकुम आसमा। आसमा, ये सब एक अम्मी के लिए सबसे बुरी चीज़ है, सबसे मतलब कि दर्द वाली बात है कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा, आपको पता भी नहीं है। आप रोज़ क्या सोचती हैं? दर एक माँ क्या सोचेगी अपने बच्चे के लिए। मैं उसे 1 मिनट अपने से दूर नहीं करती, सिर्फ ट्यूशन, स्कूल और मस्जिद जाता था बस। फिर वापस घर हम लोग कहीं इतनी दूर भी इसको नहीं भेजते। यहाँ से वो चौक तक भी नहीं जाता था, मेरे साथ ही जाता था बस। उस दिन चीज़ लेने गया, वापस नहीं आया। ट्यूशन गया, वापस नहीं आया। कभी ऐसा हुआ है कि वो खुद बस पे चढ़ गया या ऐसा? नहीं, कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं। आपको किस पे शक है? शक किसी पे भी नहीं। जो सिद्दीक है वो आपको लगता है कि किडनैप हुआ है, कि गुमशुदा है, या खुद कहीं भाग गया है? या खुद कहीं नहीं जा सकता? खुद नहीं जा सकता? नहीं। डर लग रहा है आपको कि कहाँ गया होगा, कैसा होगा? इस बात का है कि पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, किस जालिमों ने अगर कोई लेके गया है तो वो क्यों लेके गया है। ये है सिद्दीक की फ़ोटो। नाज़रीन, ये है सिद्दीक की फ़ोटो। इतना क्यूट सा है, सिर्फ 10 साल का। पुलिस आपके साथ कोई हेल्प कर रही है आपको? पुलिस कुछ भी नहीं। अब सिद्दीक का छोटा भाई भी आ गया है हमारे पास। ये इसका नाम है उमैर। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम। याद आता है आपको? आता है याद? जी। अच्छा, मुझे बताओ क्या हुआ? किसी को मैंने भेजा था बाहर, मैंने कहा जाओ देख के आओ भाई को। भाई कहाँ है? कहाँ ढूंढा तुमने? ये बाहर दुकान बस के पास दुकान के पास देख आया, फिर आगे वाली गली में गया, गली में देख के आया, फिर वापस आ गया। और ये उसका बैग है आसमा, है ना? और ये मिला था, ये आप देख रहे हैं कि उसका बैग है। ये फटा हुआ क्यों है यहाँ से? ये उन लोगों ने इधर उधर फेंक के किन लोगों ने? ये 5 स्टार चंगी जहाँ इमाम क्लिनिक, हाँ, उन लोगों ने पहले सुबह तो हम लोगों को वो यही बता रहे थे कि ये इसमें शायद बम है, इस वजह से इधर उधर फेंक, बम समझे थे इसलिए उन्होंने फेंका और ये सब किया। ठीक है। और ये इसका बैग है और ये इसकी बुक्स हैं, ये हैं इसकी किताबें। आप देख रहे हैं कि कैसे डेकोरेट भी की हुई हैं उसने। और मोहम्मद सिद्दीक लिखा हुआ है एक हार्ट के अंदर, और एक पैंडा भी बना हुआ है। आप कुछ बोलो। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरे भाई को जल्दी जल्दी ढूंढो। आपने देखा कि ये जो बच्चा है ये उमैर है, ये सिद्दीक का छोटा भाई है, और ये सिद्दीक की अम्मी है। इनको कुछ भी नहीं पता सिद्दीक के बारे में। सिद्दीक का फटा हुआ बैग वापस आ गया, सिद्दीक नहीं आया, और ये हाथ जोड़ के बोल रहा है। ये छोटा सा बच्चा सिर्फ 8 ईयर्स ओल्ड का है, और ये बोल रहा है कि कोई भी मेरी मदद कर लो, जल्दी से सिद्दीक को घर ले आओ, जल्दी से सिद्दीक को ढूंढ लो, कुछ भी हो सके तो इनकी जल्दी से फैमिली की मदद होनी चाहिए, क्योंकि 24 डेज मिसिंग एक छोटा सा बच्चा। इसकी अम्मी की राइट है, इसके अब्बू की राइट है ये मांगना आप। आपने देखा कि अभी हम मियाँ वाली कॉलोनी औरंगी टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर अस्मा और सादिक का घर है। अस्मा और सादिक का 10 साल का बेटा सिद्दीक गायब है। वो ट्यूशन गया था जो बिल्कुल यहाँ पे है, और वो बिल्कुल अब पता नहीं चल रहा। 24 डेज़ हो गए हैं, पुलिस की किसी की मदद नहीं कर रहा। और अभी हमें किसी मोहल्ले वाले ने बताया कि यहाँ से 1 महीने में 15 बच्चे गायब हुए हुए हैं। तो हम पूछते हैं, किसी नेबर से भी पूछते हैं कि कितने बच्चे गायब हो गए और ये बच्चे जाते कहाँ पे, और ये कैसे ऐसे गुम हो सकते हैं, और क्यों कोई इनके ऊपर चेक नहीं रख रहा, क्यों इतनी राइज कर रही हैं जो किडनैपिंग के रेट्स हैं, क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये है मोहल्ले वाले। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। आपका क्या नाम है? जी खालिद मेरा नाम। खालिद, ये आपने मुझे तस्वीर दी है, ये कौन है? ये भांजा है मेरा। आपका भांजा है? ये खालिद का भांजा है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये खालिद का भांजा है, इतना छोटा सा, ये 3 साल का है। जी 3 साल का है। तो ये कहाँ से मिसिंग? ये मनोड़ा से गायब है। कैसे गायब हो गया इतना छोटा सा बच्चा? ये ऊपर से रहते हैं, नीचे होटल है, नीचे ही दुकान है, तो वहाँ नीचे चीज लेने के लिए आया।
और चीज लेके फिर दोबारा ऊपर वापस नहीं गया। आप भी इनके रिश्तेदार हैं? भाई आप भाई हैं? कितने दिन से गायब है? ये 15 तारीख से गया। 15 तारीख से गायब है। ठीक है, और ये आप सारे देखें कितने तकलीफ में होते हैं सारे। जो सिद्दीक के भी अब्बू थे वो भी हर जगह इनके पैम्फलेट्स ऐसे लगा रहे हैं। मियाँ वाली कॉलोनी अभी हम मौजूद हैं और ये मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि मियाँ वाली कॉलोनी औरंगी टाउन से अभी तक एक हफ्ते में 15 बच्चे गायब हुए हैं इस कॉलोनी से। तो अगर इनसे भी बात करें, आप कहाँ रहते हो? यही जगह पे। और आप लोग सब, तुम कहाँ से आई हो? स्कूल से आ रही हो? फिर ऊपर से आई हो? तो तुम सब यहीं पे रहते हो? हाँ, भतीजा भी घूम गया। क्या? मेरा भतीजा भी चौक पे गया था। चौक पे गया था? कौन सी चौक? ये वाली। तो बहुत डरे हुए होंगे सब लोग। हाँ, सब डर गए। ये आप देख रहे हैं कितनी कॉमन स्टोरी है कि एक छोटी सी बच्ची मुझे कह रही है कि आप सुने मेरा भी भतीजा गुम हुआ था, बड़ी वाली चौक की मस्जिद से उठा के ले गया था और फिर मिला कैसे, किसी पुलिस ने कुछ किया होगा या समथिंग हुआ होगा, स्कूटर पे लेके आया था, इसको तो डिटेल्स नहीं पता। तो अब हम जाते हैं सिद्दीक की स्टोरी हम फोकस करते हैं और चलते हैं और देखते हैं कि सिद्दीक कहाँ से मिसिंग गया। बिल्कुल 10 स्टेप्स अवे है उसका, सिद्दीक का घर दुकान से। तो आप देख रहे हैं ये है दुकान, ये वाली। अब हम जाएंगे ट्यूशन सेंटर जाएंगे और उस चुरंगी पे जाएंगे जहाँ पे सिद्दीक का बैग मिला और सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ गया सिद्दीक। अच्छा सादिक, अब हम यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे सिद्दीक का बैग मिला था, है ना? जब हम यहाँ आए रक्शे में आके बैग की तलब की, हाँ, तो इधर चाय वाले भाई ने हमें यहाँ से बैग उठा के दिया। अच्छा, इधर से बैग उठा के दिया। ठीक है। जब 4 बजे मैं यहाँ पर आया, हाँ। आन के मैंने ये तस्वीर चाय वाले को बताई, हाँ। ईदी वाले को बताई, हाँ। अस्पताल के चौकीदार जो था, हाँ। उसको मैंने ये तस्वीर बताई। हाँ। उन सब ने बोला हाँ भाई ये बच्चा हमने रात के 11 बजे तक हाँ, यहाँ पर रोता हुआ देखा था। है। जब दूसरे दिन मैं यहाँ पर आया, आके इन लोगों से मैंने पूछा शाम को 8 बजे, मुकर गए। सारे मुनकर हो गए कि भाई हमने तो कोई बच्चा देखा ही नहीं है। कादिर, आप मुझे बताइए, आपने इस बच्चे को देखा था? अरे इसको नहीं देखा, बैग देखा था, यहीं पड़ा था, वो उधर ही पड़ा हुआ था बैग दरख्त हाँ, पे। मगर क्यों सब मुकर गए अपने बात में? ये झूठ बोलने का कोई वो नहीं है ना, उनके पास रीजन नहीं है। बच्चा तो देखो गार्ड ने देखा, लोगों ने जिस हिसाब से बताया था ना उस हिसाब से पूछो, गार्ड नहीं देखा। हमने तो देखो बैग देखा था सुबह इधर पर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सादिक का कहना है कि यही सबका कहना था कि हमने तो देखा था बच्चे को, छोटे से बच्चा रो रहा था बहुत ज़्यादा और फिर गार्ड के हवाले कर दिया, मगर अब सब कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा। तो ये हो क्या रहा है और ये अजीब सी बात है। अब्दुल गफूर, आपकी आज की ड्यूटी लगी है? अस्सलाम वालेकुम। आज की ड्यूटी लगी आपकी? अच्छा अब्दुल गफूर, आप मुझे बताइए कि 2 हफ्ते पहले आपको पता है कि किसकी ड्यूटी थी यहाँ पे? नहीं पता? हमें किसी पर कोई आज शक का नहीं दिन है। आया हूँ। आज के दिन आए हैं। आपको जानते हैं जो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लंबा सा पतला सा आदमी था? ये आपको कंपनी से मालूम होगा कि फलाने दिन कौन सा बंदा इसके घर तक का हमें पता है जी, ड्यूटी पे चौकीदार था। जो था ना। हाँ, तो आप यहीं पे होते? जी मैडम। तो 2 हफ्ते पहले यहाँ पे थे जब ये सब हुआ था? मैडम मैं 3 साल से यहाँ हूँ। अच्छा, तो बताइए कि आपने इस बच्चे को इसका देखा था? मालूम नहीं मैडम। बिल्कुल मालूम नहीं है। गार्ड का नाम बच्चल है। बच्चल को जानते हैं? बच्चल को कंपनी वाले जानते? आप जानते हैं बच्चल? मैडम इनकी कंपनी है अल रहमान। हाँ, ये वहाँ पे जाके मालूमात कर लीजिए, पूरी डिटेल उनके पास। अच्छा चले। अच्छा, तुम वो बच्चे ये बच्चे को जानते हो? नहीं बाजी, हमने यहाँ पर देखा था, बैग पड़ा हुआ था, हमने बस यही देखा था। ये कौन है? मगर तुमने देखा तो होगा। आप मुझे बताइए कि आपने इस बच्चे को देखा था, है ना? बच्चे को देखा नहीं था, बच्चा रात को वहाँ हमारे यहाँ कस्टमर बैठे थे। हाँ। और आगे जो है ना ऐसे बंदा आया, बोला यार ये वहाँ बैग पड़ा है।